कृषि कानून पर घमासान नहीं थम रहा और आज किसानों और सरकार के बीच बातचीत का एक और दौर शुरू होना है। ये 5वें दौर की बातचीत होगी विज्ञान भवन में दोपहर 2 बजे। उससे पहले किसानों ने ऐलान कर दिया है कि आखिरी बातचीत होगी। बात नहीं बनी तो किसान भारत बंद करेंगे। 8 दिसंबर को पुतला फूकेंगे। किसान अड़े हैं, कानून रद्द होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी चाहते किसान। सरकार भरोसा दे रही है किसान हितों से किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं होगा, लेकिन किसान यकीन करने को तैयार नहीं है। किसानों के साथ बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। उस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सभी लोग मौजूद थे और बैठक में किसानों की मांगों पर चर्चा हुई है। चलेंगे सीधा, क्योंकि सिंघू बॉर्डर से अब वो बस रवाना होने वाली है जिसमें किसान बैठकर पहुंचेंगे विज्ञान भवन। मिलिंद हमारी सहयोगी वहीं पर मौजूद है। मिलिंद, क्या तेवर किसानों के? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम उसी बस में मौजूद हैं जो यहाँ से चलकर सिंघू बॉर्डर से अब विज्ञान भवन की ओर जाने वाली है। और आपने सही कहा कि इस वक्त जो बैठक होने वाली है वहाँ पर वो बहुत ही अहम बैठक है। ये 5वीं बैठक होगी किसानों की और एक तरीके से जो भी डिस्कशन होना था वो पहली वाली बैठकों में हो चुका है। अब ये अंतिम बैठक इसको माना जाए या नहीं ये तो सरकार और किसानों पर निर्भर है, लेकिन जिस तरीके से किसानों ने कह दिया है कि सारी बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो डटे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पर और अन्य कई बॉर्डरों पे दिल्ली के आसपास कह रहे हैं कि ये कानून वापस करते ही वो प्रोटेस्ट खत्म कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल प्रोटेस्ट खत्म करने की किसी भी तरीके की यहाँ पे आशंका है और किसी भी तरीके का यहाँ पे कॉन्फर्मेशन नहीं मिल रहा है। और इस वक्त भी मैं आपको दिखाना चाहूँ, बस पूरी तरीके से भर चुकी है। यहाँ पर कई बड़े किसान यूनियन के नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, लीडर्स, और वो यही कह रहे हैं कि इनके साथ जो बाकी 500 और यूनियंस हैं वो समर्थन में है। तो इसे एकजुट प्रयास देखा जाए दोबारा से सरकार से बात करने के लिए, और एक तरीके से ये इस तरीके से देखा जाए कि ये जो बैठक है ये अब फाइनली डिसाइड करेगी कि आगे आंदोलन का क्या होगा। जैसे आपने कहा भारत बंद का भी इन्होंने ऐलान किया है, पुतला फूकने का ऐलान किया है। तो ये सब तरीकों से पुलिस ने भी अपनी जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो अपग्रेड कर दी है। बिल्कुल मिलिंद, नजर बना रही कि मैं लौटती हूँ आपके पास। मिलिंद शर्मा हमारे साथ है सिंघू बॉर्डर से, हिमांशु भी हमारे साथ है, हिमांशु मिश्रा हमारे साथ है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री आवास पर भी बैठक हुई है। अशोक सिंघल विज्ञान भवन पर लगातार नजर बनाए क्योंकि 2 बजे का वक्त है जब वहां पर बैठक शुरू होनी है। हिमांशु मिश्रा, सिंघू बॉर्डर से क्या तेवर किसानों के वहां से? चलिए उससे पहले क्योंकि बैठक जो प्रधानमंत्री आवास पर खत्म हुई है उसमें क्या डिसाइड हुआ है, अब आज किसानों के सामने कौन सा फॉर्मूला रखा जाएगा? हिमांशु मिश्रा प्रधानमंत्री आवास के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। हिमांशु, नवजोत, मैं आपको बता दूं कि जो बैठक चल रही थी उसमें से राजनाथ सिंह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पीयूष गोयल वो लोग जा चुके हैं, लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह के बीच में बैठक चल रही है। सरकार की तरफ से ये संकेत दिए गए हैं कि एमएसपी को लेकर जो है वो सरकार जो है वो रिटर्न के अंदर आश्वासन दे सकती है किसानों को, एक नोटिफिकेशन जारी कर और किसानों की तरफ से एक मांग की गई थी कि अगर उनकी कोई भी पेमेंट नहीं होती है और कोई कॉन्ट्रैक्ट करने वाली कंपनी उनको हरास करती है तो ऐसे में वो एसडीएम के पास नहीं कोर्ट में भी जा सके, इसका भी प्रोविजन जो है वो बिल के अंदर होना चाहिए। सरकार उसको भी मानने के लिए तैयार है। एक पॉइंट और किसानों ने ये कहा था जिसको सरकार मानने के लिए तैयार है कि अगर जो कंपनी इस किसानों की फसल को खरीदें वो सरकार की एक वेबसाइट पे जो है अपने आप को रजिस्टर करें, उसके बाद ही जो है वो किसानों की फसल को खरीद सकते हैं। इस तरीके का प्रोविजन होना चाहिए बिल के अंदर। सरकार इसके लिए भी तैयार है। ये इस तरीके की सभी मांगे जो हैं वो आरएसएस के से जुड़े भारतीय किसान संघ और स्वदेशी जागरण मंच की भी मांग थी। सरकार इन मांगों को तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन बाकी जो पॉइंट्स है सरकार उस पर जो है वो मानने को तैयार नहीं है। जिस तरीके के 37 पॉइंट्स किसान संगठनों ने पिछली बैठक के अंदर दिए थे, सरकार ने कुछ बातों को मानने को तैयार है लेकिन बाकी पर नहीं। आज ये बहुत बड़ी बैठक हुई है प्रधानमंत्री के घर पर। अब सरकार की तरफ से एक नया प्रपोजल किया जाएगा किसान संगठनों को कि आज के बाद
जो है किसान संगठन जो है इस आंदोलन को वापस ले लें और सरकार जी, एक हिमांशु। कमेटी बनाए जिसमें किसानों का रिप्रेजेंटेशन भी हो, जी। कृषि मंत्री हो और साथ ही जो है कृषि एक्सपर्ट भी हो। बिल्कुल जो सीधा आगे चलेंगे इस सिंगू बॉर्डर। बिल पर हिमांशु मिश्रा, चर्चा मैं आपके कर पास लौटती हूँ। बीच सिंगू बॉर्डर पर भी मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा वो वहीं से मौजूद है। सिंगू बॉर्डर पर अब क्या तेवर किसानों के, क्योंकि यहाँ तो संशोधन की बात हो रही है, किसान कह रहे हैं हम कानून रद्द चाहते हैं। हिमांशु, देखिए यहाँ पर बसें तैयार हैं, बसों में लोग बैठ चुके, जो किसान नेता हैं विज्ञान भवन निकलने के लिए। और उसके पहले लगातार यहाँ पर किसान जो नेता थे वो आपस में भी बैठक कर रहे थे और तमाम जो संगठन हैं जो अलग अलग बॉर्डर पे भी हैं उनके भी संपर्क में थे। इन सबकी नजर है, क्योंकि इनका ये कहना है किसान नेताओं का कि इन लोगों ने पहले ही सरकार को लिखित में अपने सारे पॉइंट दे दिए थे। अब आज जो जवाब आना है उसका इनका इंतजार है, उसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। हमारे साथ कुछ किसान नेता यहाँ सिंगू बॉर्डर पे मौजूद, हम उनसे बात करते हैं। किस तरीके की बातचीत की आज उम्मीद है? देखिए, हमारी किसानों की मांगे जायज हैं। पंजाब, हरियाणा, पूरे हिंदुस्तान का किसान जो ये मांगे रखी हैं जायज मांगे हैं और हमें पूरी उम्मीद है जैसे सरकार डे बाय डे हमारी जो मांगे हैं उनको विचार कर रही है कि मांगना चाहिए उनको। आज ये बहुत बड़ा आंदोलन है हिंदुस्तान का, लाखों की तादाद में किसान यहाँ बैठा है। पूरे बातचीत चल रही है, आपको लग रहा है कि बातचीत से हल निकल सकता है? देखो, कोई भी हल बातचीत से ही निकलता है, चाहे कोई जंग हो किसी देश के साथ तो भी बातचीत से ही हल होता है। और ये तो हमारा देश है, हमारी मांगे जायज हैं। उनको पहले जब कानून बनाया हमारे किसानों की राय लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने थोपा कानून। आज पंजाब का, हरियाणा का, हिंदुस्तान का किसान ये चाहता है कि जो ये थोपा गया है कानून ये वापस हो। आप ये देखिए, यहाँ पर दिखाना चाहूंगा नवजोत, जो बस है देखिए वो तैयार है और यहाँ से वो बस अब निकलने वाली है सिंगू बॉर्डर से, क्योंकि 2 बजे की बैठक बेहद अहम है। और जो तमाम आप देख सकते हैं जो किसान यहाँ पे हैं वो यहाँ पर नारे लगा रहे हैं और सरकार के, केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। और अंदर से देखिए किस तरीके से इशारे किए जा रहे हैं एक जीत का कि जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं किसान, और अब बहुत ज्यादा उम्मीद है। देख सकते हैं कि आखिर क्या कुछ निकल करके 2 बजे की मीटिंग के बाद आएगा, उसके बाद ही साफ होगा। और किसान है कि जो विक्ट्री साइन दिखाया जा रहा है बस के अंदर से। और बड़ी दिलचस्प बात, जो इससे पहले चौथे दौर की जब बैठक हुई थी, अपना चाय पानी नाश्ता सब साथ लेकर किसान वहां पहुंचे थे। खैर, ये तस्वीरें वहां से सिंगू बॉर्डर से, जहां से बस रवाना हो रही है, पहुंचेगी विज्ञान भवन।